हेलो जय हिंद दोस्तों। जो मैंने विशेषण पहले बताए थे वो विशेषण आपके मैंने प्रमाणवाचक विशेषण तक बताए थे और उसके प्रमाणवाचक विशेषण के अंतर भी मैंने बताए थे। तो आज हम बात करेंगे विशेषण पर। किस पर? विशेषण पर हम बात करेंगे और जो विशेषण में जो बाकी का रह गया है उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो जो विशेषण में बाकी का रह गया था वो किस प्रकार से है, चलिए आज हम बात करते हैं विशेषण की। तो विशेषण में हम बात करें, जैसे मैंने बताया था परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण हम कहते किसे हैं? परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित नाप माप तौल का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब ये परिमाणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो परिमाणवाचक विशेषण के दो मैंने उपभेद बताए थे। दो उपभेद कौन कौन से बताए थे? मैंने एक बताया था आप लोगों को निश्चित प्रमाणवाचक और एक बताया था अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण में क्या बताया था? निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण में वह बताया था कि वे विशेषण शब्द जो किसी नाप माप तौल इत्यादि की निश्चितता का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और अनिश्चित प्रमाणवाचक में मैंने क्या बताया था? अनिश्चित प्रमाणवाचक में वह बताया था जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। किसी विशेषण शब्द का जो माप तौल का अनिश्चितता का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चितवाचक प्रमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और आज हम बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण की। अगर पीछे की जो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो को की देख सकते हैं जो बाकी की वीडियो पीछे की है। चलिए आज हम बात करते हैं इधर तो सार्वनामिक विशेषण एवं संकेतवाचक विशेषण। मैंने क्या कहा? सार्वनामिक विशेषण एवं संकेतवाचक विशेषण। तो हम बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण एवं संकेतवाचक विशेषण की। किसकी बात करेंगे हम? सार्वनामिक विशेषण एवं संकेतवाचक विशेषण की हम बात करेंगे। तो सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण होता क्या है? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा में पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं, विशेषता का बोध कराते हैं तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को ही हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए मैं लिख देता हूं इसकी परिभाषा। वे सार्वनामिक शब्द जो किसी संज्ञा के तुरंत पहले आकर, यहां तक दिखाई दे रहा होगा, मैं बोलता चलूंगा, अगर दिखाई ना दे तो आप लिखते चलिएगा। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के तुरंत पहले आकर, जो सर्वनाम शब्द होंगे, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के तुरंत पहले आकर क्या कराते हैं? उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं। आकर उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं। उस संज्ञा की विशेषता का क्या कराते हैं? बोध कराते। पहले आकर मतलब कि सर्वनाम शब्द क्या आएगा? शब्द जो संज्ञा के तुरंत पहले आ जाएगा। संज्ञा जो शब्द होगा संज्ञा से पहले ही क्या आ जाएगा? सार्वनामिक आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब हम चलते हैं आगे। तो संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं, संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो वह क्या कहलाएगा? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा
अगर यहां हम वाक्य की बात करें, जैसे वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाएगा, तो यहां देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। मैंने कहा यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। और यही मैंने कहा कि वह घड़ी तुम्हारी है। मैंने कहा वह घड़ी तुम्हारी है। ठीक है, मैंने और कहा, एक वाक्य और लिखता हूं, जैसे मैंने कहा ये बकरियां या ये बकरी तुम्हारी हैं, ये बकरियां तुम्हारी हैं। तो यहां मैंने कहा था कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के तुरंत पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता का बोध करा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब यहां मैंने कहा कि यह पुस्तक मेरी है, तो यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा से पहले आ रहा है। संज्ञा किसी वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो पुस्तक क्या है, संज्ञा है। संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें क्या है, ये बकरियां, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से वह घड़ी तुम्हारी है, तो वह घड़ी क्या हो जाएगी, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। चलिए, सार्वनामिक और सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर की बात कर लेते हैं। यहां तक हो गया, उतार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। किसकी बात करेंगे हम, सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में अंतर, इसकी बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में अंतर की बात करेंगे। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है, इसको जान लेते हैं हम आज। तो अंतर की अगर हम बात करें, तो यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, वह सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले आकर प्रयुक्त हो, तो वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। संज्ञा के तुरंत पहले आकर प्रयुक्त हो, जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा हो, और वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। चलिए मैं इसको लिख देता हूं। चलिए, तो हम बात करते हैं, यदि कोई सर्वनाम व यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर, यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर क्या होगा, प्रयुक्त होगा, प्रयोग किया जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, तो वह प्रयुक्त हो तो वह सर्वनाम कहलाता है। अब यहां बात की गई है कि यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, तो वह क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाता है। यहां तक क्लियर है, सर्वनाम कहलाता है। अगर इसी की हम बात करें, सर्वनाम विशेषण की बात करें, तो यहां आगे चलते हैं, देखते हैं सर्वनाम विशेषण कहलाता है। लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले, लेकिन वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त किया जाए, ठीक है, पहले ही प्रयुक्त किया
जाए। एवं इसकी अगर बात करें प्रयुक्त किया जाए तो, हाँ सही है, संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त किया जाए। और इसी के साथ साथ हम बात करें इसका प्रयोग, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यहां प्रयुक्त किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब यहां पर आगे बात करें तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जैसे मैंने कहा यह मेरी गाड़ी है, जैसे मैंने कहा कि यह मेरी गाड़ी है, तो यह मेरी गाड़ी है, मैंने यहां कहा है कि यह मेरी गाड़ी है। और अगर हम आगे की बात करें तो यहां मैंने कहा कि यह गाड़ी मेरी है, मैंने यह कहा यह गाड़ी मेरी है। अब दोनों वाक्यों में अंतर क्या है? तो दोनों वाक्यों के अंतर की बात करें तो सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण की हम बात कर रहे थे, तो यहां हम सर्वनाम की जान लेते हैं, सर्वनाम आ कहां रहा है। और आगे हम बात करें यहां, तो यहां हम पहचानेंगे कि सार्वनामिक विशेषण आ कहां रहा है। यहां सर्वनाम पहचानना या सार्वनामिक विशेषण पहचानना है। चलिए तो यहां देखते हैं, मैंने कहा यह मेरी गाड़ी है, तो यहां यह मेरी गाड़ी है, तो यह जो शब्द आया वो किस में आया? आपका सर्वनाम में आया। किस में आया? सर्वनाम में आया। अगर यहां हम बात करें कि यह गाड़ी मेरी है, तो संज्ञा से पहले प्रयुक्त किया जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? हुआ क्लियर? एक वाक्य और लिखता हूं, चलिए एक वाक्य को समझ लेते हैं। तो एक वाक्य जो आगे होगा वो क्या होगा? जैसे मैंने कहा इसे लाओ, मैंने कहा इसे लाओ, और इसे लाओ, और मैंने कहा था इस पुस्तक को लाओ, मैंने कहा इस पुस्तक को लाओ। यहां तो मैंने कहा था कि इसे लाओ और यहां कहा इस पुस्तक को लाओ, तो दोनों में अंतर क्या होगा? हम बात करेंगे अब यहां विशेषण और सार्वनामिक विशेषण की। तो यहां जो विशेषण होगा वो सर्वनाम होगा, वो क्या होगा? इसे सर्वनाम हो जाएगा। इसे क्या हो जाएगा? इसे सर्वनाम हो जाएगा। और यहां किससे पहले? संज्ञा से पहले प्रयुक्त किया जा रहा है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण की तरफ। इसको उतार लीजिए, चलिए आगे चलते हैं, इसको उतारिए तब तक। चलिए आगे हम बात करेंगे किसकी? जो लास्ट रह गया आपका व्यक्तिवाचक विशेषण की। व्यक्तिवाचक विशेषण लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम अंतर समझेंगे सारे के सारे। ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण की बात कर रहे हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द भी हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द हो, वो क्या करेगा? विशेषण का रूप धारण कर लेता है। क्या कर लेता है? विशेषण का रूप धारण कर लेता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहां मैं परिभाषा लिख देता हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, मैंने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द। अब यहां समझना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द क्या करेगा?
किसमें प्रयोग होगा? कोई भी शब्द विशेषण का रूप धारण करेगा, कोई भी शब्द विशेषण का रूप धारण करता है, कोई भी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द हो वो क्या करेगा? विशेषण का रूप धारण करेगा। जो विशेषण का रूप धारण करेगा तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता, वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब यहां हम समझेंगे। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा भारत, मैंने कहा भारत और एक शब्द लिख दिया मैंने भारतीय, एक कहा भारत और एक कह दिया भारतीय, और एक शब्द और लिखा, जैसे मैंने लिखा जापान, जापान, इसी को मैंने कह दिया जापानी। ठीक है, क्या कह दिया? जापानी। अब ये जो भारत शब्द था, यहां समझना क्या अंतर था? व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द विशेषण का रूप धारण कर लेगा। अब यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो आपकी है भारत। भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द विशेषण का रूप धारण कर लेता है तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। तो यहां व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होगा? शब्द यहां हो जाएगा भारतीय, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसके बाद में आगे जापान जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और यहां हम जापानी की बात करें तो व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में हम बात करें आगे की, तो आगे जो आएगा, जैसे अलवर का कहा, अलवर का अलवरी, ठीक है, अलवरी कलाकंद, जो भी है ये शब्द इस तरीके से पहचान लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे विशेषण का निर्माण निम्नलिखित रूप से किस प्रकार से किया जाता है, वो हम समझेंगे आज। चलिए, तो यहां तक क्लियर हुआ, इसको उतार लीजिए, उसके बाद में हम समझ लेते हैं, एक ही बार में खत्म करेंगे। अब चलिए उतार लीजिए, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए यहां तक हुआ। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे, जो आगे बात करेंगे वो मैंने कहा था विशेषण का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है उसकी बात करेंगे आज। तो विशेषण का निर्माण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। हम लिखते हैं यहां विशेषण का निर्माण निम्न लिखित रूप से किया जाता है। विशेषण का निर्माण निम्नलिखित रूप से किया जाता है। तो वो निम्नलिखित रूप से किस प्रकार से किया जाएगा, आज हम बात करेंगे संज्ञा से पहले विशेषण, पहले की बात करेंगे, संज्ञा से विशेषण की हम बात करेंगे, संज्ञा से विशेषण समझेंगे। तो संज्ञा से जो विशेषण होगा वो क्या होगा? तो संज्ञा से विशेषण, चलिए यहां तक समझ में आया, तो अब बात करते हैं आगे। चलिए तो बात करते हैं संज्ञा से विशेषण। तो संज्ञा से हम विशेषण की बात करेंगे तो संज्ञा शब्द होंगे वही क्या हो जाएंगे? विशेषण में बदल जाएंगे। वो कैसे बदलेंगे? जैसे मैंने कहा अमेरिका, मैंने कहा अच्छाई, तो मैंने कहा अमेरिका, ठीक है, मैंने कहा अच्छाई, और कई सारे शब्द होते हैं। जैसे मैंने और कहा कि अमीरी, गरीबी, मैंने कहा अमीरी, गरीबी, ये शब्द क्या हो जाएंगे? आपके संज्ञा में आ जाएंगे। अमेरिका, अच्छाई, अमीरी और गरीबी,
ये क्या हो जाएगा, संज्ञा में आ जाएगा। अब संज्ञा से विशेषण क्या होगा, विशेषण आपका होगा, जैसे मैंने कहा अमेरिका को अमेरिकन, क्या कहा, अमेरिकन, अमेरिकन कह दिया। अच्छाई का क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छाई का क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अमीरी का क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। और गरीबी का क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, क्लियर है, गरीबी का गरीब हो जाएगा, ठीक है। अब संज्ञा से विशेषण हो गए, एक हुआ। दूसरा हम बात कर लेंगे जो सर्वनाम से विशेषण है, सर्वनाम से विशेषण की हम बात कर लेते, यही बात कर लेते सर्वनाम से विशेषण की। नंबर 2, सर्वनाम से विशेषण, सर्वनाम से विशेषण की बात कर लेते हैं। तो सर्वनाम शब्द क्या कौन कौन से होंगे, तो सर्वनाम शब्दों के बारे में हम जान लेते हैं। सर्वनाम शब्द जैसे मैंने कहा यह, वह, तुम, यह, वह, तुम, ये शब्द कैसे होंगे, सर्वनाम होंगे, ठीक है। और भी होंगे यह, वह, तुम, इस, उस, जो। अब ये कैसे होंगे, सर्वनाम शब्द होंगे। और विशेषण शब्द कौन से होंगे, विशेषण शब्द जैसे मैंने कहा यह का क्या हो जाएगा, ऐसा, वह का हो जाएगा वैसा, तुम, तुमसा, यह का क्या हो जाएगा, ऐसा, ऐसा, वह का वैसा, ठीक है। और तुम का तुमसा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तुमसा। यहां तक क्लियर है। और भी शब्द आ जाएंगे, जैसे मैंने कहा इसका क्या हो जाएगा, इस सा, ठीक है, इस सा। और उस सा, जो जैसा, जो का हो जाएगा जैसा। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में सर्वनाम से विशेषण हो गए, इसके बाद में आते हैं क्रिया से विशेषण की तरफ, क्रिया से विशेषण की तरफ। नंबर 3 यही कर देता हूं, क्रिया से विशेषण, क्रिया से विशेषण जो शब्द बनेंगे वो कौन कौन से होंगे। क्रिया से विशेषण की अगर हम बात करें तो क्रिया क्या हो जाएगी हमारी, जैसे पढ़ना, लड़ना, झगड़ना, कूदना, घूमना, लड़ना, क्या हो जाएगी, ये क्रिया हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपका पढ़ना, लड़ना, और कह दिया झगड़ना, पढ़ना, लड़ना, झगड़ना, ठीक है, ये शब्द 3 दिए। अब पढ़ना की क्रिया, क्रिया से विशेषण क्या हो जाएगा, पढ़ना का हो जाएगा पढ़ाकू, लड़ना का हो जाएगा लड़ाकू, और झगड़ना का हो जाएगा झगड़ालू, ठीक है, क्या हो जाएगा, झगड़ालू। तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ाकू, जैसे हम कहते थे बहुत बड़ा पढ़ाकू बनना है भाई, है, ठीक है। लड़ना का क्या हो जाएगा, लड़ाकू, लड़ाई हो रही हो तो कहते थे बहुत बड़ा लड़ाकू बनना है ना, तो वही शब्द हो जाएगा लड़ाकू, ठीक है, लड़ाकू। और झगड़ा का क्या हो जाएगा, झगड़ालू, झगड़ालू, ठीक है, झगड़ालू। और भी शब्द कई सारे आ जाते हैं, जैसे कूदना का क्या हो जाएगा, कुदक्कड़, कूदना का क्या हो जाएगा, कुदक्कड़ हो जाएगा। और मिलना का क्या हो जाएगा, मिलावटी हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में क्रिया से विशेषण की हम बात कर लेते हैं। यहां हम बात करते हैं क्रिया से विशेषण की, 3 हो गए। नंबर 4 क्रिया से विशेषण तो हो गए भाई, क्रिया से विशेषण तो हो गए। नंबर 4 क्या था, पहले था आपका संज्ञा से सर्वनाम, और सर्वनाम से विशेषण, और आपका क्रिया से विशेषण, संज्ञा सर्वनाम क्रिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया, और संज्ञा सर्वनाम क्रिया। क्रिया के बाद आपका आ जाएगा संज्ञा सर्वनाम क्रिया, और इसी में आएगा अगला क्रिया विशेषण का, ठीक है। जैसे क्रिया से विशेषण और भी होंगे, जैसे उड़ना, उड़ना क्या है, क्रिया है, तो उड़ियाल, अड़ियाल, ठीक है। अड़ना, अड़ना का क्या हो जाएगा, अड़िलाल। मरना का क्या हो जाएगा, मरयाल, ठीक है। ये क्रिया से विशेषण होंगे। और अव्य से विशेषण शब्द समझ लेते हैं। हाँ, क्रिया से विशेषण तो हो गए, अव्य से विशेषण शब्द समझ लेते हैं। अव्य से विशेषण शब्द, अव्य से जो विशेषण शब्द होंगे वो कौन से विशेषण शब्द होंगे, ठीक है। अव्य से विशेषण शब्द जो होंगे वो किस प्रकार से होंगे, चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। तो जैसे मैंने कहा अव्य वाले शब्द होंगे, जैसे बाहर,
मैंने कहा बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे। मैंने कहा बाहर, मैंने कहा भीतर, मैंने कहा ऊपर, मैंने कहा नीचे। यहां तक समझ में आया? बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे। तो बाहर का क्या हो जाएगा? बाहरी हो जाएगा। विशेषण में शब्द बदलेगा, बाहर का क्या हो जाएगा? बाहरी हो जाएगा, ठीक है। और भीतर का क्या हो जाएगा? भीतरी हो जाएगा, भीतरी हो जाएगा। और ऊपर का क्या हो जाएगा? ऊपरी हो जाएगा। और नीचे का क्या हो जाएगा? निचला। नीचे का क्या हो जाएगा? निचला, ठीक है। क्या हो जाएगा? निचला। यहां तक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं बोलता चला गया हूं, लिखते चलिएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? आज आपके विशेषण समाप्त होते हैं। वो जो नया चैप्टर होगा वो होगा आपका क्रिया। क्या होगा? क्रिया चैप्टर होगा नया, क्रिया। क्रिया अगली वीडियो के माध्यम से जो हम लेकर आएंगे, तो वो क्रिया को हम समझाएंगे, बस तरीके से समझाएंगे कि आपकी समझ में झट से आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा भाई, टाइम नहीं लगेगा समझने में, ठीक है ना। तो आज यहां तक समाप्त होता है। और क्रिया की हम जो बात करेंगे, क्रिया हम कहते किसे हैं? किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, या करने वाले शब्द, जैसे मैंने कहा किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। अर्थात मूल धातु के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग करने से क्रिया का निर्माण होता है। ना प्रत्यय का प्रयोग करने से क्रिया का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। जैसे मैंने कहा पढ़ना, तो पढ़ प्लस ना। जैसे मैंने कहा लिखना, तो लिख प्लस ना। तो वो अगली वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। तो आज यहां तक समझ में आया ना दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए यहीं तक। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।